आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फन विद सब्जेक्ट के इस नए वीडियो में, जहां हम आपके विषयों से संबंधित अध्ययन सामग्री और प्रश्नोत्तर आपको प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम इस वीडियो में सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखित एक एकांकी के प्रश्नोत्तर का भाग 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एकांकी से संबंधित एकांकी का सारांश, पात्र परिचय एवं चरित्र चित्रण और प्रश्नोत्तर भाग 1 पहले पूर्व में मैं अपलोड कर चुका हूं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन वीडियोस को पहले देख लें, ताकि आप एकांकी के सारांश और उसके विषय वस्तु को आसानी से समझ पाएं। तो चलिए आज एकांकी के प्रश्नोत्तर भाग 2 को प्रारंभ करते हैं। कथन पहले। इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, हमारे पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। दोस्तों, आप कथन को देखेंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा इस वाक्यांश से लगता है कि कोई है जिसको फर्नीचर से समस्या है और कोई है जो उस फर्नीचर पर गर्व करता है। तो क्या समस्या है, किसको समस्या है, कौन गर्व करता है, इसके लिए आप सूखी डाली भाग 1 को अवश्य देखें। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आगे देखते हैं। उपर्युक्त वाक्य का संदर्भ लिखिए। उत्तर। उपर्युक्त वाक्य परिवार के सबसे सफल व्यक्ति नायब तहसीलदार परेश के द्वारा अपनी पत्नी बेला से कहा गया है। यह कथन परेश के द्वारा तब कहा गया जब बेला ने घर के फर्नीचर को अनुपयोगी और सड़ा गला कहा। दोस्तों, आप जानते हैं बेला परेश की पत्नी है और परिवार की सबसे नवीन सदस्य होने के नाते परिवार की चीज़ों पर उसे नाराज़गी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वक्ता और श्रोता कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। उत्तर। वक्ता परेश और श्रोता उसकी पत्नी बेला है। बेला लाहौर के एक पढ़े लिखे आधुनिक परिवार से आई है, जबकि परेश नायब तहसीलदार अभी हुआ है। बेला परिवार की सादगी अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण वो बात बात पर चीज़ों पर आपत्ति करती है और अपने मायके की बात करती है। अगला प्रश्न। फर्नीचर के संबंध में किसका कथन उद्धृत किया जा रहा है? दोस्तों, उद्धृत मतलब इंगित किया जाना या बताया जाना। उत्तर। फर्नीचर के संबंध में परेश का कथन उद्धृत किया जा रहा है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को फर्नीचर के पुरखों से संबंधित होने की बात बताना चाहता था और यह कह के वो उस फर्नीचर का महत्व बताता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परेश का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों, परेश के चरित्र चित्रण को विस्तार से समझने के लिए आप इस श्रृंखला के भाग 2 को देखें, जिसमें पात्र एवं चरित्र चित्रण मैंने विस्तृत तौर पर बताए हैं। शॉर्ट में, परेश परिवार का सबसे पढ़ा लिखा और सफल व्यक्ति है। नायब तहसीलदार होने के बावजूद परिवार की सादगी पर विश्वास करता है। परेश संस्कारी और बड़ों का आदर करने वाला है। अगले वाक्यांश अवतरण की ओर चलते हैं। तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इसका फिर अर्थ समझने के लिए आप देखेंगे तो अर्थ इस तरीके से निकल के आता है कि परिवार के 2 लोग हैं, सदस्य कोई, जो चर्चा कर रहे हैं कि छोटी बहू को कपड़े धुलने चाहिए कि नहीं धुलने चाहिए। इस पर वक्ता और श्रोता अपनी बात कहते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह हैं। का उपर्युक्त कथन किसने, किसके और किस संदर्भ में कहा? उत्तर। उपर्युक्त कथन बड़ी भाभी ने छोटी भाभी से कहा। छोटी भाभी बेला की सास है, जिसमें बेला के बारे में बताया गया है कि वह इतनी पढ़ी है कि अब वह कपड़े नहीं धोएगी। दादाजी के कहने पर परिवार के सदस्यों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटी बहू कौन है, वह किस पारिवारिक परिवेश से आई है?
उत्तर छोटी बहू बेला है, जो श्रोता छोटी भाभी के बेटे परेश की पत्नी है। बेला एक पढ़े लिखे आधुनिक परिवार से आई है, जहां का परिवेश बहुत ही आधुनिक है, इसलिए बेला ससुराल के परिवेश में ढल नहीं पा रही है या वहां से सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है, जिसके कारण वो चीज़ों पर आपत्ति करती है। गा उत्तर प्रश्न वह परिवार से अलग होना क्यों चाहती थी? तो उत्तर होगा बेला को परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए परिवार में उसे कोई अपनापन महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए बेला परिवार से अलग होकर आधुनिक जीवन जीना चाहती थी। दोस्तों, बेला को अपने ससुराल की सादगी पसंद नहीं आती है। अगला प्रश्न, वह किस बात में किस बात की चर्चा करती थी? उत्तर, बेला बात में अपने मायके की चर्चा करती थी। कभी वहाँ के बड़े बड़े कमरे, कभी वहाँ के रहन सहन और कभी वहाँ के नौकरों की बात करती थी। बेला अपने मायके के वातावरण से ससुराल के माहौल की तुलना करती है। वो हमेशा कंपेयर करती है कि कैसा माहौल वहाँ है और कैसा यहाँ है। अगला अवतरण है, मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें समरसता ना आएगी। हमारा यह परिवार एक बरगद के महान पेड़ की भांति है। ये कथन दादा मूलराज अपने नाती परेश से कहते हैं, जो कि उनसे बेला की बात करने आया है। का वक्ता कौन है? उसके मन में यह विचार किस घटना को लेकर के आए? उत्तर, दादा मूलराज इस कथन के वक्ता हैं। उनके मन में यह विचार सबसे छोटी बहू बेला के परिवार से अलग होने की सोच जानने के बाद आए। दादा मूलराज को बेला की आपत्ति पता चलती है। खास प्रश्न, वक्ता ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की? उत्तर, वक्ता ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से इसलिए की क्योंकि बरगद का पेड़ सभी शाखाओं को एक साथ रखकर लंबे समय तक उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है। दादा मूलराज भी परिवार को एकता के सूत्र में पिरोकर 3 पीढ़ियों से सबकी देखभाल कर रहे थे। दादा को अपनी एकता पर गर्व था। गा प्रश्न, एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें समरसता ना आएगी। इस कथन से वक्ता का क्या आशय है? उत्तर, वक्ता का इस कथन से यह आशय है कि अगर कोई सदस्य एक बार परिवार की एकता टूट गई, तो कोई सदस्य परिवार से अलग हो गया, तो फिर कभी परिवार में एकता वापस ना आ पाएगी। इसलिए एकता को बचा के रखना होगा। अगला प्रश्न, उपरोक्त कथन किस एकांकी से लिया गया है? इसमें कहानी का एकांकीकार ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, उपरोक्त कथन एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एकांकी सूखी डाली से लिया गया है। इस एकांकी में लेखक ने परिवार की एकता को हर हाल में बनाए रखने का संदेश दिया है। दादा मूलराज के द्वारा परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किया जाता है। दोस्तों, आपको ये प्रयास कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि हमारा प्रयास उन तक भी पहुंच सके। मैं आशा करता हूं कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे और आगे आने वाले समय में अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराकर इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करेंगे। आपका धन्यवाद।